हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे एक करंट का टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम क्या है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। देखिएगा, अभी एक दो दिन पहले आप लोगों ने देखा, न्यूज़ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि खेल क्षेत्र के अंदर जो सबसे बड़े जो पुरस्कार होते हैं उन बड़े पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। और वो जो पुरस्कार वितरण समारोह के अंदर किन किन खिलाड़ियों को कौन से पुरस्कार दिए गए, इन खिलाड़ियों के नामों की जो लिस्ट है, ये लिस्ट हम यहाँ पे देखेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2 क्लासें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा जिसके अंदर जितने भी पुरस्कार हैं वो सारे के सारे पुरस्कार हमें देखने हैं और कौन सा पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया और कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो देखो जो भी खिलाड़ी को मिल गया वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्टेट वाइज अपने को कौन से अच्छे तरीके से देखने हैं वो जो सारी की सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। तो आप जानते हैं कि ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो होता है ये किसको दिया गया वो देखिएगा, जिसके अंदर आपको ये 4 नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला नाम क्या है? डी गुकेश, जो कि किसका खिलाड़ी है साथियों? चेस का। आपको ध्यान हो कि भारत का सबसे युवा जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन है? डी गुकेश, जो कि चेस से रिलेटेड खिलाड़ी है। उसको कौन सा अवार्ड दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा देखिएगा हरमनप्रीत सिंह, और ये हरमनप्रीत सिंह है, ये अपने जो हॉकी का खिलाड़ी यानी कि अपनी जो हॉकी टीम है इंडिया की उसके क्या है, ये कप्तान हैं। तो इनको भी कौन सा पुरस्कार दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तीसरा प्रवीण कुमार, जो कि क्या है? पैरा एथलेटिक्स हैं। इनको क्या दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मनु भाकर, आपने देखा होगा अब जो हमारे पैरा ये जो ओलंपिक खेल हुए थे उन ओलंपिक खेलों के अंदर ये जो शूटिंग के अंदर सबसे पहला जो पदक लेके आई थी अपने भारत के लिए वो कौन थी? मनु भाकर। तो इसको भी कौन सा पुरस्कार दिया गया? मेजर ध्यानचंद। 4 नाम याद रखने हैं आपको, एक तो डी गुकेश, एक हरमनप्रीत सिंह, एक प्रवीण कुमार और एक मनु भाकर। इन चारों खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार मिला इस साल का? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब देखिएगा दूसरा जो पुरस्कार होता है वो कौन सा है? अर्जुन अवार्ड। और अर्जुन अवार्ड के अंदर इतने सारी लिस्ट आप लोगों के सामने है, यानी टोटल कितने खिलाड़ी हैं? 28। इन 28 खिलाड़ी हैं, इनके नाम और इनका जो खेल है वो खेल कौन सा है वो देखिएगा। सबसे पहला जो नाम आया ज्योति येराजी, किसकी खिलाड़ी है ये? एथलेटिक्स है। अनु रानी, ये भी एथलेटिक्स। नीतू भंगस बॉक्सिंग, स्वीटी बुरा बॉक्सिंग, वंतिका अग्रवाल चेस, सलीमा टेटे हॉकी खिलाड़ी, अभिषेक हॉकी खिलाड़ी, संजय हॉकी खिलाड़ी, राकेश कुमार पैरा तीरंदाज, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स, जीवनजी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, सचिन सर्जीराव पैरा एथलेटिक्स, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, प्रणव शर्मा पैरा एथलेटिक्स, होकाटो शेमा पैरा एथलेटिक्स, नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स, नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन, थोला स्मिथी मुरु गणेशन पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, रूबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, स्वप्निल कुशाले शूटिंग, सरबजोत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश स्विमिंग और अमन शेरावत कुश्ती। अब देखिएगा मेरे साथियों, ये इतने सारे जो 28 नाम हैं ये तो हमें याद नहीं होने वाले, लेकिन अपने को क्या करना है, खास तौर से वो खिलाड़ी जो अभी पिछले साल पेरिस के अंदर हुए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के अंदर मेडल लेकर के आए थे, उनके जो नाम हैं वो नाम आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। 4 तो ये ऊपर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अवार्ड विजेता हैं इनके नाम याद रखेंगे। और अर्जुन अवार्ड के अंदर हमारे राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो कौन सा? इसके अंदर आपने एक नाम देखा होगा, मोना अग्रवाल, जो कि आप जानते हैं शूटिंग की SH1 कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी को ध्यान में रखना
रखना कौन सी कैटेगरी में लेके आई थी ये, SH1 कैटेगरी के अंदर कौन सा पदक लेकर के आई थी ये, कांस्य पदक लेके आई थी। तो ये वाला जो अवार्ड है, ये अवार्ड अपने राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद जरूर जरूर रखिएगा, ठीक है। वैसे इसके अंदर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि पैरा एथलेटिक्स, जिसमें जो हमारा पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें और ओलंपिक हुआ था उसमें कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि वहां पे अवार्ड लेकर के आए थे। तो इसके अंदर हमारे जो मोना अग्रवाल है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। तो इसका जो नाम है, ये नाम आपको जरूर जरूर याद रखना है, ठीक है। तो इसकी जो क्लास है, ये क्लास 1 तो ये वाली हो गई, और एक क्लास नेक्स्ट डे जो हमारी आएगी वो इन 2 क्लासों के अंदर हम ये सारी की सारी चीजें देखेंगे। हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से रिलेटेड हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। इसी के साथ आप याद रखिएगा, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर आपने देखो नाम देखे हैं बहुत सारे पैरा, है ना, यानी कि इन लोगों के शरीर में कोई ना कोई एक अंग ऐसा है जिससे वंचित हैं, लेकिन फिर भी पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर ये पदक लेकर के आए हैं। तो इसका मतलब जरूर इनके अंदर कुछ ना कुछ तो जुनून है भरा हुआ है। तो इसी जुनून के साथ में आप भी अपनी तैयारी करते रहिएगा और बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करिएगा, ठीक है। इसी के साथ एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहां तलवार नहीं, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो दोस्तों हमें हारना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी की पूरी जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी ये नाम हैं, याद करने हैं, और इनके अंदर से चाहे एक क्वेश्चन आए या 2 आए, उसकी खोपड़ी में छेद जरूर करके ही आना है, ठीक है। तो ये जो क्लास है, क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।